टॉपिक मन मजबूत तो किस्मत मुट्ठी में। आगे बता रहे हैं। एक स्त्री को मालूम हुआ कि उसका भाई संत होना चाहता है, इसलिए वह अपनी संपत्ति की व्यवस्था करने में लगा हुआ है। उसने बड़े चिंता के स्वर में अपने पति को अपने भाई का हाल सुनाया। पति बोला, फिक्र मत करो, तुम्हारा भाई संन्यास नहीं लेगा। पत्नी बोली, आप तो हंसते हैं, मुझे पीड़ा सताई जा रही है कि उसके चले जाने के बाद उसकी गृहस्थी का क्या होगा। पति बोला, भाई त्याग विराग की लंबी तैयारी नहीं करनी पड़ती, वो तो सहज और एकदम होता है। देखो इस तरह। और ये कहते हुए वो सब कुछ छोड़कर वन को चला गया। ये है कुछ कर गुजरने का जज्बा। जिन्हें कुछ करना होता है वे सदा कुछ न कुछ करने को तत्पर रहते हैं। कुछ न करना हो तो बैठे बैठे मक्खियां उड़ाते रहो। अपनी जिंदगी में अपने आप पर भरोसा करना सीखें। ईश्वर और प्रकृति की व्यवस्थाओं पर आस्था रखें। ईश्वर और प्रकृति की व्यवस्थाओं पर आस्था रखें। पहली भक्ति, पहला विश्वास हमारा अपने आप के प्रति हो। अपने आप पर भरोसा करना ही आत्मविश्वास कहलाता है। मनोबल तो आत्मविश्वास और हिम्मत पर ही टिकता है। हिम्मत है तो सब कुछ है। हिम्मत हार गए तो जीवन का जहाज वहीं डूब गया समझो। कहते हैं कि एक छोटे ट्रक पर दूध के कैन चढ़ाए जा रहे थे। दूध वाले को दूध में पानी मिलाना था, इसलिए दूध वाले ने कैन के ढक्कन खोले। पानी लेने के लिए इधर उधर गया, तभी पास में बैठे दो मेंढकों को न जाने क्या सूझी, वे ढक्कन पर आकर बैठ गए। एक एक ढक्कन में एक एक मेंढक चला गया। दूध वाला आया, उसने पानी मिलाया और झट से ढक्कन बंद कर दिया। दोनों मेंढक दूध के कैन में चले गए। ट्रक रवाना हो गया। एक कैन का मेंढक उधर से उधर गोते लगाने लगा। बड़बड़ाता जा रहा था कि बुरा फंस गया। नीचे जाएं तो दूध, ऊपर जाएं तो दूध, पानी हो तो तैर भी लें, और ये तो दूध है। मेंढक ने थोड़ी देर जद्दोजहद की और फिर दम तोड़ दिया। मन टूटा कि नौका डूबी। दूसरे मेंढक के सामने भी यही स्थिति थी, मगर उसने सोचा कि निश्चित तौर पर मैं बुरा फंसा हूं, मगर जब तक मेरे जीवन में अंतिम सांस रहेगी तब तक मैं अपने आप को बचाने का प्रयास करता रहूंगा।
और मेंढक लगातार ऊपर नीचे नीचे ऊपर संघर्ष करता रहा। मेंढक के हाथ पांव चलाने से जो मंथन हुआ, उससे दूध में रहने वाली मक्खन ऊपर आ गई। मेंढक उस पर बैठ गया। जब ट्रक अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचा तो सारे कैन उतारे और ढक्कन खोले। जब उन दो कैन के ढक्कन खुले, एक में मरा हुआ मेंढक और दूसरे में जिंदा। मेंढक को बचाने वाला कौन था? कोई चाहे उसे किसी पराशक्ति का नाम क्यों ना दे दे, मगर अगर किसी ने बचाया तो केवल उसकी हिम्मत ने। ये दुनिया और ये सामाजिक बंधन विश्वास पर टिके हैं। आत्मविश्वास ही आदमी की प्रगति की पहली सीढ़ी होती है। आत्मविश्वास जीवन की बेहतरीन ताकत है। इसी में गति और प्रगति का राज छिपा है। सीता की ताकत राम है। सीता की ताकत राम है, राम की ताकत हनुमान है, और हनुमान की ताकत कोई बताएगा? हनुमान की ताकत श्री राम है। उसका मनोबल। हरिओम भाई, आशुला? उसका हाँ, मनोबल। क्या? उसका मनोबल। मम्मी भक्ति प्रेम हाँ, भी तो है, रेखा, प्रेम मैं है, बोलूं? भक्ति एक है। एक जने बोलो। रेखा बोलो। हाँ माँ, प्रेम है, भक्ति है, भाव है, और एक ही सबसे लाइन, बड़ा तो एक ही तत्व, एक ही पॉइंट बोलना। अच्छा माँ, भक्ति है माँ। भक्ति। हाँ हाँ, नेहा। माँ मैं हाँ माँ, मैं बोलना चाहती हूँ कि उनका श्री राम पे अटूट विश्वास। हाँ, भाई राम, परमात्मा राम भाई बोलो, क्या था हनुमान जी का ताकत? हाँ, राम में राम का विश्वास। हाँ, सुनीता बोलो, सुनीता अग्रवाल। हनुमान की जो भक्ति थी वही उनकी। सुनीता गुप्ता बोलो। मां निरंतरता। हाँ, चलो हम बोलेंगे अब, आप लोग सुनेंगे। म्यूट कर लें सभी। सीता की ताकत राम है, राम की ताकत हनुमान है, और हनुमान की ताकत आत्मविश्वास है। जब सुन लिया ना? जी मां। जी माँ। जब सीता जी का हरण हो चुका तो सीता को ढूंढने के लिए नल नील हनुमान सारे बानर निकल पड़े। समुद्र तट पर पहुंचकर नल ने कहा, मैं 100 कोस तो तैर सकता हूँ, इससे ज्यादा नहीं। नील ने कहा, मैं 200 कोस तो से ज्यादा तैर नहीं सकता। सब लोगों की नजर आखिर हनुमान पर गई। हनुमान से लोगों ने कहा, हनुमान, तुम तो न केवल 400 कोस वरन वापस 400 कोस आ भी सकते हो। हनुमान, तुम अपनी शक्ति को पहचानो, अपनी सोई हुई ताकत को जागृत करो। तुम्हारे लिए एक रावण तो क्या, सैकड़ों पापियों का अकेले वध करना संभव है। तुम एक सागर तो क्या, 7 समुंदर भी पार कर सकते हो। सारे वानरों ने मिलकर हनुमान की शक्ति जगाई। वही काम आज लेखक कर रहा है। मैं आपके भीतर सोई शक्तियों को जगा रहा हूँ। हनुमान की शक्तियां जागृत हुई कि हनुमान ने लंका पार कर ली।
आपकी भी मानसिक शक्तियां जागृत होंगी। आप भी अपनी जिंदगी का किला फतह कर लेंगे। इतना ही ले लेते हैं।